बैंक ऑफ इंडिया Q2 रिजल्ट्स। सितंबर तिमाही में 52% बढ़ा मुनाफा, एसेट क्वालिटी में सुधार, मनी कंट्रोल हिंदी। हेलो, लॉग इन, गेट ऐप। बैंक ऑफ इंडिया Q2 रिजल्ट्स। सितंबर तिमाही में 52% बढ़ा मुनाफा, एसेट क्वालिटी में सुधार। बैंक ऑफ इंडिया Q2 रिजल्ट्स। तिमाही के दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी में तेजी से सुधार हुआ है। इसके साथ ही लेनदार का मार्जिन भी बढ़ा है। यही वजह है कि सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला है। हालांकि तिमाही आधार पर मुनाफे में 6% की गिरावट आई है। एडिटेड बाय शुभम सिंह ठाकुर। अपडेटेड नवंबर 4, 2023 पर रात के 10:02। एडवर्टाइजमेंट। बैंक ऑफ इंडिया ने आज 4 नवंबर को मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया Q2 रिजल्ट्स। बैंक ऑफ इंडिया ने आज 4 नवंबर को मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा कर दी है। जुलाई सितंबर तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 52% बढ़कर 1458.43 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की समान अवधि में पब्लिक सेक्टर बैंक ने 960 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था। बीते शुक्रवार को बैंक के शेयरों में 1.25% की गिरावट आई है और यह स्टॉक 98.85 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। कैसे रहे तिमाही नतीजे? तिमाही के दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी में तेजी से सुधार हुआ है। इसके साथ ही लेनदार का मार्जिन भी बढ़ा है। यही वजह है कि सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला है। हालांकि तिमाही आधार पर मुनाफे में 6% की गिरावट आई है। संबंधित खबरें। SBI के लिए अनसिक्योर्ड लोन चिंता की बात नहीं, चेयरमैन दिनेश खारा का बयान। अपडेटेड नवंबर 4, 2023 पर रात के 8:59। JK सीमेंट Q2 रिजल्ट्स। सितंबर तिमाही में 62% बढ़ा मुनाफा, रेवेन्यू में 23% का उछाल। अपडेटेड नवंबर 4, 2023 पर रात के 8:01। वेदांता Q2 रिजल्ट्स। सितंबर तिमाही में 915 करोड़ का घाटा, लेकिन रेवेन्यू में उछाल। अपडेटेड नवंबर 4, 2023 पर शाम के 6:35। तिमाही के दौरान लेनदार की एसेट क्वालिटी में तेजी से सुधार हुआ और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) रेशियो 5.84% रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 8.51% था। इसी तरह नेट NPA रेशियो 30 सितंबर 2023 को गिरकर 1.54% हो गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 1.92% और एक तिमाही पहले की अवधि में 1.65% था। पूर्ण रूप से बैंक का ग्रॉस NPA 30 सितंबर 2023 को 31,719 करोड़ रुपए रहा, जबकि 30 जून 2023 को 34,582 करोड़ रुपए और 30 सितंबर 2022 को 42,014 करोड़ रुपए था। वहीं जुलाई सितंबर तिमाही में नेट NPA 7,978 करोड़ रुपए रहा, जो एक तिमाही पहले की अवधि में 8,119 करोड़ रुपए और एक साल पहले की अवधि में 8,836 करोड़ रुपए था। नेट इंटरेस्ट इनकम (NI). जुलाई सितंबर तिमाही में बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम (NI) सालाना आधार पर 13% बढ़कर 5,740 करोड़ रुपए हो गई, जबकि एक साल पहले की अवधि में ये 5,083 करोड़ रुपए थी। हालांकि तिमाही आधार पर बैंक का NI 3% गिर गया। तिमाही में बैंक की इंटरेस्ट इनकम 14,971 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट एक्सपेडेड 9,231 करोड़ रुपए रहा। तिमाही में बैंक ऑफ इंडिया का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4 bps बढ़कर 3.08% हो गया। एक साल पहले की अवधि में ये 3.04% और एक तिमाही पहले की अवधि में 3.03% थी। डिपॉजिट और एडवांस। ग्लोबल बिजनेस सितंबर 2022 में 11,41,356 करोड़ रुपए से सालाना आधार पर 9.25% बढ़कर सितंबर 2023 में 12,46,879 करोड़ रुपए हो गया। ग्लोबल डिपॉजिट सितंबर 2022 में 6.5 लाख करोड़ रुपए से सालाना आधार पर 8.68% बढ़कर सितंबर 2023 में 7.03 करोड़ रुपए हो गई। ग्लोबल एडवांस सितंबर 2022 में 4.94 लाख करोड़ रुपए से सालाना आधार पर 10% बढ़कर सितंबर 2023 में 5.43 लाख करोड़ रुपए हो गया।
डोमेस्टिक डिपॉजिट सितंबर 2022 में 5.51 लाख करोड़ रुपए से सालाना आधार पर 8.61% बढ़कर सितंबर 2023 में 5.99 लाख करोड़ रुपए हो गई। शुभम सिंह ठाकुर। टैग्स #बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट पब्लिश्ड नवंबर 4, 2023 रात के 10:02। हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज, बिजनेस न्यूज, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनी कंट्रोल हिंदी पर पढ़ें। डेली मार्केट अपडेट के लिए मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करें। ओके, होम, बाजार, समाचार, पोर्टफोलियो।